हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। रिसेंटली आप सभी ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया का चांद का मिशन लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंड कर देगा। हालांकि लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 के लगभग एक मंथ के बाद में लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर भी ये दुनिया का वह पहला देश बन जाएगा जो कि दुनिया के चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला रशिया दुनिया का पहला देश पहुंच जाएगा। इसकी लूना 25 की क्या क्या ऐसे मेजर फैक्टर रहे थे जिनके कारण ये चांद की सतह पर भारत के चंद्रयान 3 से भी पहले लॉन्च करेगा, आइए उसको जानते हैं। पहले लूना 25 के मिशन के बारे में एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन जानते हैं। लूना 25 रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक चंद्रमा की सतह पर लॉन्च किया गया एक मिशन है जो कि भारत के चंद्रयान 3 से लगभग समानता रखता है और उसी प्रकार की रिसर्च और स्टडी करेगा जो कि भारत के चंद्रयान 3 जिस प्रकार से स्टडी करेगा। लूना 25 के डेट्स के बारे में बात करें तो लूना 25 अगस्त 10 को लॉन्च कर दिया गया रशिया से और अगस्त 16 को यह मून की ऑर्बिट में चांद की सतह की ऑर्बिट पर प्रवेश भी कर चुका था। अगस्त 16 को फिर अगस्त 21 एंड 22 को ये मून की सतह पर लैंड कर जाएगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। जबकि भारत के चंद्रयान 3 की डेट्स के बारे में बात करें तो भारत का चंद्रयान 3 जुलाई 14 को भारत से लॉन्च किया गया था और ये अगस्त 6 को मून की सरफेस पे मून की ऑर्बिट पे प्रवेश किया था। और इसका संभावना है ये 23 और 24 को, लगभग 1 और 2 दिन का ही फासला रहेगा। 23 और 24 अगस्त को ये मून की साउथ पोल की सरफेस पर लैंड कर जाएगा। आइए जानते हैं कि ऐसे क्या मेजरली फैक्टर है जिनके कारण लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है और लूना 25 की बाद में लॉन्च करने के बाद में और लगभग एक मंथ के बाद में लॉन्च करने के बाद में भी ये चांद की सतह पर पहला पहुंच जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मून की साउथ पोल की सरफेस है वहाँ पर वाटर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा अत्यधिक है और दुनिया के बाकी देश जैसे यूएसए, चाइना, ये सभी इन दोनों मिशनों पर आंख लगाए बैठे हैं, इनसे अपना परिणाम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर सच में है या नहीं। तो ये मिशन दोनों ही पूरी दुनिया के सेंटर में है, पूरी दुनिया इस पर फोकस कर रही है। अब बात करते हैं ऐसे 3 मेन कारण जिनके कारण लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से भी पहले लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, इसमें मेन फैक्टर है मोशन का पाथ, किस प्रकार की गति रॉकेट करेगा अर्थ से लेकर के मून के बीच में। और दूसरा मेन फैक्टर आता है इनका वेट और इनकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा इनको वेग मिलेगा और जितना कम वेट होगा उनकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और तीसरी है लैंडिंग साइड। यह भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका मिशन कौन सी सतह पर कौन सी जगह पर लैंड करने वाला है। जैसे कि बात करें लूना 25 कहाँ पर लैंड करेगा, यहाँ पे लैंड करेगा या चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड करेगा, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। आइए एक एक फैक्टर को ब्रीफली जानने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं मोशन पाथ, किस प्रकार का रास्ता अपनाया जाएगा। भारत का चंद्रयान एक वक्राकार गति करेगा। पहले ये अर्थ की सरफेस से ऑर्बिट से निकलते निकलते अपना ऑर्बिट का एरिया बढ़ाएगा और फिर चांद की ऑर्बिट के अंदर प्रवेश करेगा। चांद की ऑर्बिट के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये अपना वेग को कम करते हुए धीरे धीरे ऑर्बिट की संख्या को कम करता करता अंत में चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। जबकि लूना 25 इस प्रकार की वक्राकार गति नहीं अपनाएगा। यह केवल पृथ्वी के एक ऑर्बिट पर सर्कल कर कर डायरेक्ट मोशन कर कर चांद की सरफेस पर लैंड कर जाएगा और केवल एक ऑर्बिट में ही गति करेगा ताकि इसकी वेलोसिटी कम हो जाए। यह मोशन पाथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप देख सकते हैं इस मोशन के अनुसार यदि चला जाए तो भारत का चंद्रयान मिशन लूना 25 से ज़्यादा समय लेगा, ये बात कन्फर्म है।
नाउ बात करते हैं ऑल दो लूना 25 जो कि सोंजू रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये एक महीने बाद में, चंद्रयान के एक महीने के बाद में लॉन्च किया जा रहा है। जबकि चंद्रयान जुलाई 14 को लॉन्च कर दिया गया था और लूना 25 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ये 3.84 लाख किलोमीटर की जर्नी को कवर करते हुए ये रशिया का और ये एक डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी मोशन करेगा, जबकि हमारा चंद्रयान एक पाथ में मोशन करेगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रयान 3 के पास लोअर फ्यूल रिजर्व है। उसके पास लूना 25 की तुलना में जो फ्यूल की स्टोरेज की संख्या है वो थोड़ी कम है। और दूसरा लॉन्च भी LVM-3 का भार भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। LVM-3 का भार और फ्यूल रिजर्व की सबसे ज़्यादा कम कैपेसिटी के कारण ये लूना 25 को ज़्यादा बेटर बनाता है और लूना 25 को ज़्यादा इम्प्रोमेटिव बनाता है। LVM-3 के पास कम फ्यूल होने के कारण तथा ज़्यादा वेट होने के कारण ये एक सर्कुलेशन रूट पर पाथ करता है, जबकि लूना 25 के पास फ्यूल रिजर्व ज़्यादा होने के कारण तथा वेट भी कम होने के कारण ये डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी मोशन कर लेता है और इसे अपने वेग को प्राप्त करने के लिए मोशन कर लेता है। जैसे अब इसकी गति को हम यहाँ पे देखते हैं। चंद्रयान 3 के पास में वेट ज़्यादा है और चंद्रयान 3 के पास में फ्यूल की कैपेसिटी कम है, जिसके कारण उसको वेग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से एक प्रवर्कलीयाकार की गति करनी पड़ेगी, सर्कुलेशन मोशन करनी पड़ेगी। और सर्कुलेशन मोशन करते करते ही ये चांद की ऑर्बिट पे पहुंचेगा और अब इसको अपना वेग कम करने के लिए भी एक प्रकार की सर्कुलेशन पाथ में गति करनी पड़ेगी। जबकि बात करें लूना 25 की तो इसका वेट भी चंद्रयान की टेम्पे से कम है और इसका फ्यूल स्टोरेज ज़्यादा है, जिसके कारण इसको किसी प्रकार की सर्कुलेशन मोशन की कोई जरूरत नहीं है और ये डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी मोशन करेगा और अर्थ से डायरेक्ट ये मून की मार्सपीय सतह पर लैंड कर जाएगा। अब बात करते हैं वेट की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक बनता है वेट। किसका कितना वेट है ये जानने का प्रयास करते हैं। लूना 25 का वेट है 1750 किलो, जबकि भारत के चंद्रयान 3 का वेट है लगभग 3900 किलो, अराउंड 4000 केजी। और इसका वेट है अराउंड 2000 के आसपास भी लेवे तो ये 50% का मार्जिन से भी ज़्यादा मार्जिन इनके में बीच में आ जाता है। लूना 25 जो कि मात्र 1750 केजी का है, जबकि भारत का चंद्रयान 3900 केजी का है। चंद्रयान 3 का वेट का सबसे जो ज़्यादा कारण होने के कारण इसके पीछे लैंडर और रोवर है, क्योंकि लैंडर और रोवर इन दोनों का ही वेट 1752 केजी बढ़ जाता है, जो कि लूना 25 का टोटल वेट है। और उसके बाद में LVM-3 जो कि भारत का रॉकेट है उसका खुद का वेट 2148 2148 केजी है। अब बात करते हैं तीसरा, लूना के पास, लूना के 25 के पास में किसी प्रकार का रोवर नहीं है। रोवर यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि चांद की सतह पर लैंड करने के बाद में मोशन कर सकती है और जो चांद की सतह पर विभिन्न सतह पर जाकर अपनी स्टडी कर सकती है। जबकि भारत के चंद्रयान के 3 के पास में इस प्रकार का रोवर है जो कि 500 मीटर तक गति कर सकता है। लूना 25 के पास डज नॉट कैरी अ रोवर, जबकि चंद्रयान 3 के पास में एक ऐसा रोवर है जो कि 500 मीटर के अंडर गति कर सकता है, जिसके कारण आप कहीं पर भी चांद की सतह पर जाकर के अच्छी तरीके से स्टडी एंड रिसर्च कर सकते हो, आपको ज़्यादा एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं लैंडिंग साइट, यानी कि आपका रॉकेट चांद की सतह पर कहाँ पर लैंड करने वाला है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर में तीसरा बड़ा मेन फैक्टर जो कि लूना 25 को भारत के चंद्रयान 3 से पहले लॉन्च कर रहा है, वो उसमें तीसरा फैक्टर है उसकी लॉन्चिंग, उसकी लैंडिंग साइट। वर्ल्ड इसकी लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 से काफ़ी नज़दीक है और ये 1 लूनार डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डे के कारण। और इसके जो पेलोड्स है वो सोलर पैनल से एनर्जी ग्रेन करते हैं, जिसके कारण ये 14 दिनों का एक फुल पाथ मिशन बन जाएगा, 14 दिनों का। और एक लूनार डे के कारण जो सोलर एनर्जी प्राप्त होगी वो इस पेलोड से एनर्जी मिलेगी, पेलोड को एनर्जी मिलेगी। और इसकी लॉन्चिंग साइट लूना 25 की भारत के चंद्रयान से काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण लूना 25
भारत के चंद्रयान 3 से पहले लॉन्च करेगा। और ये 3 प्रकार के मेनली फैक्टर, पहला मोशन, दूसरी इसका वेट एंड तीसरा इसकी लैंडिंग साइड, ये 3 फैक्टर मिलाकर भारत के चंद्रयान को लूना 25 के बाद में लैंड कराएगा। और जबकि लूना 25 भारत के चंद्रयान से पहले लॉन्च करके रशिया को दुनिया का पहला देश बना देगा जो कि चांद के साउथ सरफेस पर लैंड करेगा। साउथ सरफेस दुनिया के सबसे सेंटर में है, क्योंकि यहाँ पर वाटर और आइस की संभावना मिलने की संभावना ज़्यादा है, जिसके कारण पूरी दुनिया के लिए ये दोनों मिशन सुर्खियों में है, मेन फोकस में है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेकर हम हमारे वीडियो को एंड करेंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार की स्टडी करेगा और लूना 25 किस प्रकार की स्टडी करेगा। लगभग दोनों ही सेम स्टडी करेंगे, जो कि सोयल से लेकर होगी, सोयल, सरफेस और वाटर को लेकर होगी। ये 3 प्रकार की सरफेस होगी। टेम्परेचर, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, सरफेस के बारे में बात करेंगे, पोलर रीजन के बारे में बात करेंगे, और इसी प्रकार से लूना 25 भी विभिन्न प्रकार की स्टडी करेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटेच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट प्रोटेच। थैंक यू सो मच।